यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनके फिंगर्स को चेक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफी अच्छी थिकनेस में नजर आ रही हैं। इनकी जो सूर्य फिंगर है वो हल्की सी टिल्टेड है और थोड़ा सा झुकाव सूर्य फिंगर का शनि फिंगर की तरफ हो रहा है। लेकिन अगर हम इनकी जो मेन फिंगर्स हैं, इनकी इंडेक्स फिंगर एंड शनि फिंगर, इनको देखें तो बहुत ही स्ट्रांग हैं, बहुत अच्छी थिकनेस में नजर आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, यह इंडेक्स इंडेक्स फिंगर कहलाती है बृहस्पति की फिंगर। अगर यह फिंगर काफी स्ट्रांग हो तो नेटिव के भीतर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज रहती हैं। उसी तरह से इनकी शनि फिंगर भी काफी अच्छी नजर आ रही है। यह जो सबसे लंबी फिंगर है इसको शनि की फिंगर कहा जाता है। और अगर किसी की यह फिंगर स्ट्रांग हो, थिकनेस में हो, अच्छी लेंथ में हो, तो ऐसे नेटिव मेहनती नेचर के होते हैं, लाइफ में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी तरक्की पाते हैं और काफी डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर देखा जाए इनकी सूर्य फिंगर को, सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी है, सूर्य फिंगर थोड़ा सा आगे चलकर पॉइंटेड हो रही है और थोड़ा सा झुकाव सूर्य फिंगर का शनि फिंगर की तरफ, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना इनके भीतर रह सकती है। अदरवाइज यह फिंगर लेंथ में कम नहीं है, जिस वजह से सोशल सर्कल इनका अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी का लेवल भी ऐसे व्यक्ति का काफी अच्छा रहता है जिनकी सूर्य फिंगर लंबाई में शॉर्ट ना हो। बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की, तो आप यहां पर देख सकते हैं मर्करी फिंगर थोड़ी सी लो सेट है। लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है मर्करी फिंगर, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स इनके काफी बेहतर रहने वाले हैं। थोड़ी सी लो सेट होने की वजह से शाई नेचर आने की संभावना भी रहती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें फिंगर्स की जो पोजीशन है यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है। हल्के से गैप्स हैं फिंगर्स के बीच में, आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। इस एरिया में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ गैप नजर आएगा, कुछ इस तरह का गैप इस एरिया में भी। और इवन इन दोनों फिंगर्स में काफी अच्छा गैप यहाँ पर नजर आ रहा है। फिंगर्स में अगर गैप्स मौजूद हो तो नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है, अपनी मनमर्जी का मालिक होता है और मनी मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कतें लाइफ में आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले स्वभाव के हो सकते हैं, कुछ इस तरह की नेचर रहने की संभावनाएं। और अगर हम देखें इनकी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, खासतौर पर सूर्य फिंगर के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाएं होना, एक कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं यहाँ पर भी नजर आ रही है। इनका जो मीनिंग रहता है, नेटिव को थोड़ी सी अग्रेशन देती हैं ये रेखाएं, थोड़ी सी अग्रेसिव टाइप की पर्सनैलिटी रहने की संभावना को भी यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी रेखाओं को भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की रेखा बन रही है कि इनका जो मर्करी माउंट है यहाँ से लो सेट नजर आ रहा है और बाकी के ये दोनों माउंट्स अच्छे हैं। और इवन इनके गुरु माउंट को भी स्पेस जो है वो अच्छी मिलती हुई नजर आ रही है। आप यहां से देख सकते हैं इनका मर्करी माउंट हल्का सा लो सेट होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावना तो रहेगी। लेकिन अगर हम इनके सूर्य माउंट को, शनि माउंट को या गुरु माउंट को देखें तो इन तीनों माउंट्स को स्पेस अच्छी मिलती हुई नजर आ रही है। और बृहस्पति माउंट के ऊपर आपको एक आड़ी रेखा नजर आएगी कुछ इस तरह की। ऐसी रेखा अगर यह रेखा कंप्लीट हो जाए, यहां तक यह रेखा पहुंच जाती है और पूरी तरह से एक अर्ध चंद्रमा जैसी आकृति बन जाती है, तो इस रेखा को कहा जाता है रिंग ऑफ सोलोमन, यानी कि गुरु वलय। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु वलय बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा मान सम्मान पाते हैं सोसाइटी में, खास तौर पर मिडिल एज के आसपास, 40 के आसपास की उम्र में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति को समाज में काफी अच्छा नेम एंड फेम और प्रतिष्ठा मिलती है। यह जो चिन्ह है नेटिव को धार्मिक बनाता है, स्पिरिचुअल रिलीजियस माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं और काफी नॉलेजेबल होते हैं। तो इस तरह का चिन्ह यहाँ पे बनना। और दूसरा चिन्ह इनके अंगूठे के ऊपर आप देखोगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपको एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह की आकृति को हम बुद्धाशाही कहते हैं। इस तरह का जो यह चिन्ह बन रहा है इसको कहा जाता है रिंग ऑफ सोलोमन। ऐसे चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस भी काफी अच्छी होती है, यानी कि आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही होने लगता है। अपने खुद के साथ
या अपनी किसी रिलेटिव या किसी भी करीबी के साथ अगर कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला है, उसका आभास इनको होने लगता है। इस तरह के चिन्ह हैं ये, और ओवरऑल बहुत ही स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सनैलिटी देने वाले यह चिन्ह माने जाते हैं। और अगर देखा जाए इनके ओवरऑल बृहस्पति माउंट को, तो यह माउंट हल्का-सा दब रहा है, जिस वजह से फैमिली से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी आ सकती है, फैमिली से दूर इनको रहना पड़ सकता है कुछ समय के लिए। बात करते हैं इनके शनि माउंट की। शनि माउंट आपको दबता हुआ नज़र आएगा। शनि माउंट दोस्तों अगर दब रहा हो तो नेटिव को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में, और अगर शनि रेखा हो हाथ में, तब कुछ हद तक इसके प्रभाव बदल जाते हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में शनि रेखा मौजूद है। यह शनि रेखा आपको नज़र आएगी, और यह शनि रेखा आगे कुछ इस तरह से बढ़ रही है, जिसमें कुछ ब्रेक्स नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर आपको एक ब्रेक नज़र आएगी, और एक ऐसी ही ब्रेक शनि रेखा में इस एरिया में भी। दोस्तों अगर यह रेखा सीधी हो, यानी कि यह रेखा यहाँ से शुरू होकर इस तरह से शनि माउंट तक पहुँच जाए, जैसे ये ब्लू कलर की रेखा मैंने ड्रॉ की है, और इसमें कोई भी ब्रेक ना हो, तब यह रेखा बहुत अच्छे फल देती है। लेकिन अगर इसमें ब्रेक्स हों, तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग यहाँ पर 33 के आसपास की एज में एक ब्रेक आ रही है, और इस एरिया में अगर देखें तो 55 के आसपास की एज में फिर से एक ब्रेक आती हुई नजर आ रही है। तो इन एजेस में अप्स एंड डाउन्स का ज्यादा सामना करना पड़ेगा, लाइफ में मेहनत ज्यादा हो जाती है। जब यह माउंट शनि माउंट दब रहा हो, शनि रेखा में इस तरह की ब्रेक्स आ जाएं, तब भी नेटिव को काफी मेहनत अपनी लाइफ में करनी पड़ती है। लेकिन इस रेखा का होना अपने आप में एक अच्छा योग माना जाता है। अगर यह रेखा हाथ में हो, तो भाग्य व्यक्ति का साथ भी देता है, और ऐसा व्यक्ति तरक्की भी कर लेता है। आगे आप देख सकते हैं इनके हाथ में इस एरिया में बिल्कुल हथेली के सेंटर में बनने वाले तिल के चिन्ह को, अगर हथेली में ऐसा तिल बन रहा हो और मुट्ठी बंद करने पर यह तिल बिल्कुल थैली के अंदर आ रहा हो, दिखाई ना देता हो, तो ऐसा तिल काफी शुभ माना जाता है। ऐसा तिल अगर हथेली में सेंटर में हो, तो नेटिव को अचानक धन लाभ भी अपनी लाइफ में हो सकते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। आप देख सकते हैं सूर्य माउंट का जो एरिया है शनि माउंट की भांति हल्का फ्लैट है, उससे कुछ बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा फ्लैट ही इसको माना जाएगा। बहुत ज्यादा यश नेटिव को नहीं मिल पाता अगर यह माउंट फ्लैट हो, और यहाँ पर सूर्य रेखा का अभाव है। अगर सूर्य रेखा मौजूद हो, कुछ इस तरह की कोई रेखा यहाँ तक पहुंच रही हो, तो वो रेखा नेटिव को बहुत अच्छा फेम दिलवाती है। तो यहाँ पर यंग एज में फेम कम हो रहा है, क्योंकि सूर्य रेखा का अभाव नजर आ रहा है, थोड़ी स्ट्रगल लाइफ में रहेगी, लेकिन लेटर एज में चलकर कुछ हद तक फेम के कुछ साइन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की। आप देख सकते हैं यहाँ से लो सेट हो रहा है मरकरी माउंट, लेकिन यह माउंट उठा हुआ है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ मरकरी माउंट, और यहाँ पर एक मरकरी रेखा मौजूद है। कुछ इस तरह की एक लंबी मरकरी रेखा आपको बहुत ही बारीक लाइन के रूप में यहाँ पर नजर आएगी। इस तरह की मरकरी रेखा का होना और मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस के जरिए भी काफी अच्छा धन कमा सकता है। बात करते हैं मनी ट्रायंगल की। तो आप देख सकते हैं 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा भाग्य रेखा होती है, यह रेखा यहाँ तक पहुंच रही है, और दूसरी रेखा होती है मरकरी लाइन, बेशक यह थोड़ी सी डिम लाइन है लेकिन मौजूद है। तीसरी रेखा होती है माइंड लाइन, ये रेखा भी मौजूद है, लेकिन यहाँ से यह थोड़ा सा खुला रह गया मनी ट्रायंगल। अगर यह भी आगे चलकर बंद हो जाता है, रेखा आगे बढ़ती है और एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल यहाँ पर बना देती है, तब यह बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला चिन्ह बन जाएगा। और कंप्लीट मनी ट्रायंगल अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा धन संचय कर सकता है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, यह इंडिकेट करती है कि खर्चे होते रहेंगे, धन आएगा जरूर, लेकिन इनके खर्चे भी उतने ज्यादा होते रहेंगे। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से स्ट्रेट चल रही है, और आगे आकर एक इस तरह से जो चिन्ह बना रही है, जिसको हम इस चिन्ह को विष्णु सिंबल कहते हैं। पूरी तरह से कंप्लीट विष्णु साइन तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर हम देखें तो यह रेखा जो है सीधा बृहस्पति माउंट तक पहुंच रही है। बृहस्पति माउंट तक इस रेखा का पहुंचना ही बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। बृहस्पति माउंट तक पहुंचने वाली रेखा नेटिव को ऑनेस्ट एंड लॉयल बनाती है। यहाँ पर इस तरह का विष्णु चिन्ह होना दर्शाता है कि ऐसा नेटिव काफी अच्छी तरक्की कर पाएगा, लेकिन काफी मेहनत भी लाइफ में रहेगी। ओवरऑल कोई भी दिक्कत यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन में नजर नहीं आ रही। कुछ हल्की सी शैलोनेस यहाँ पर इस रेखा में है, जिसकी वजह से आगे चलकर थोड़ी सी बीपी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन नहीं दर्शा रही।
आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को। माइंड की लाइन यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है और एक हल्का गैप इनकी माइंड लाइन और इनकी लाइफ लाइन के बीच में इस तरह का गैप होना दर्शाता है कि नेटिव यहाँ पर काफी इंडिपेंडेंट होगा, काफी खुले विचारों का व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति जिनकी इन दोनों रेखाओं में शुरू में ही गैप हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। छोटी एज से ही इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोटी एज से ही उठाना शुरू कर देता है। और ओवरऑल एक बहुत अच्छी लंबी इनके हाथ में यह माइंड लाइन है, जिस वजह से माइंड इनका काफी शार्प नजर आ रहा है। कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। कुछ हल्की स्ट्रेस लाइंस होने की वजह से माइनर स्ट्रेस लाइफ में रह सकता है, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पर इनकी माइंड की लाइन नहीं दर्शा रही। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। लाइफ लाइन को अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी लंबाई में है और लगभग 70 के आसपास की एज में पहुंचकर थोड़ा सा शिफ्ट ले रही है। यह इनकी लाइफ लाइन है। यहाँ से थोड़ा शिफ्ट आ रहा है, जो यहाँ पर 65 से लेकर 70 के आसपास की एज में रहेगा। यहाँ पर लाइफ में थोड़ी सी तब्दीलियां हो सकती हैं और बाहर की तरफ यह रेखा निकल रही है, जिस वजह से लंबी दूरी की यात्राएं भी संभव होती हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्ट्रेस लाइंस नजर आ रही हैं यहाँ पर इस एरिया में, जो लगभग यहाँ पर 40 की एज तक थोड़ी परेशानियां इनको दे सकती हैं, थोड़ी स्ट्रगल को इनकी बढ़ा सकती हैं। लेकिन 40 प्लस की एज को अगर आप देखते हो तो कोई भी मेजर स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल क्लियर लाइन नजर आ रही है, जो बहुत अच्छी एनर्जी को इंडिकेट कर रही है। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं और इनकी जो वीनस माउंट है, वीनस माउंट के ऊपर बहुत ही हल्की ऐसी रेखाएं नजर आ रही हैं, जिस वजह से थोड़ी अनस्टेबिलिटी रह सकती है फैमिली लाइफ को लेकर। लेकिन ओवरऑल कोई मेजर इशू पर वीनस माउंट के ऊपर भी नहीं है। चंद्र माउंट की अगर हम बात करें तो कुछ रेखाएं चंद्र माउंट के ऊपर नजर आ रही हैं ऐसी, जिस वजह से ट्रैवल काफी रहता है ऐसे व्यक्ति की लाइफ में, काफी यात्राएं करनी पड़ती हैं। और इस तरह की आड़ी रेखाएं अगर हथेली पर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत